please confine within 5 minutes. Well, I'll try to confine myself, sir. I mean, we had some time. I'll try my level best. I have a lot of suggestions. I have a lot of inquiries that I want to do. Anyways, सबसे पहले मैं अपने ओर से, अपनी पार्टी की ओर से और एनडीए के घटक दलों की ओर से उन जांबाज सिपाहियों को अपनी ओर से श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने देश के लिए, देशवासियों के लिए और देश की संविधान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। यह एक ऐसी घटना है जिसने हम सभी भारतीयों को शर्मसार किया है। 14 राज्यों से यह 76 हमारे नौजवान जवान थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। मैं उस मामले में नहीं जाऊंगा जो कई ऐसी चीजें हमें डिबेट में देखने को मिली, जहां जब कभी भी कोई ऐसी एक राज्य से खड़े होते थे तो दूसरे उसी राज्य के लोग आपस में लड़ते थे। आई थिंक वी हैव टू गेट अप वेरी मच हाई and speak on things which is for the betterment of the country. Well, first of all, there are a lot of things that were talked about. The Honorable Home Minister, Mr. Yashwant Sinha, talked about it. Well, I'm not in that position to say that. He's very senior and very respected. But I definitely would, after listening to things and seeing the way the prices are rising, we have problems, external problems with Pakistan, border problems with China. It seems that the government looks like a banana republic. For simple reason, I feel you get into listen into the IPL problems. I think. Please, take it. Sir, banana republic, Latin countries, they earn their finances through bananas, sir. I mean, we are going to a situation where we'll be earning our things by only selling bananas and apples. This is the kind of a situation we're getting into. Except 2 states in our country, almost every state is infected by Naxals, by the Maoist problem. So why don't people try and understand that? And I would suggest the Prime Minister, he had the austerity drive, that he should take his cabinet meetings to the IPL governing body, because mostly all the ministers are there. The rising prices, nobody talks about it. The Naxal problem that we are facing. I mean, we have Adarni Subodh Kant Sahai ji, हमारे गृह मंत्री रह चुके हैं, वो पहले होम मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्होंने अपना वक्तव्य दिया और कहा कि नरेगा की समस्या हो रही है। क्या नरेगा केवल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नहीं हो रहा? क्या नक्सल जहां पर मेरे यहां पर उतना प्रभाव नहीं है नक्सल का, वहां भी नरेगा की समस्याएं? नरेगा की समस्याएं हम समझते हैं कि सभी के डिस्ट्रिक्टों में, सभी के संसदीय क्षेत्र में होंगी। तो क्या इसका मतलब है कि लोग बंदूक उठा लें और मारना शुरू कर दें? तो यह मामले जब कभी भी हम गंभीरता से बात करते हैं तो ऐसे मामलों के ऊपर ठीक से करना चाहिए। अब तुरंत बोलना शुरू हो गए तो यह उचित तो नहीं है। अगर सामने वाले को नहीं बोलने देंगे तो मैं भी नहीं बोलने दूंगा। मैं अपील करता था तो 50,000 लोगों के बीच में आवाज चलती थी। सर प्लीज I lose my time, sir. Please, yes. Please continue. मेरे कुछ सर, I simply well, I don't want to go into statistics, और मैं उन बातों के अंदर नहीं जाना चाहता हूं जिस विषय के ऊपर सब कुछ अब तक गंभीरता से विचार हुई है। जो गंभीरता से नहीं हुई है उसके लिए मुझे अवश्य दुख है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे 220 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें 16 राज्यों में जो कि प्रभावित हैं। 83 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो सीधा नक्सल के हाथों में हैं, कंट्रोल्ड। आई मीन सबको जानते हैं। अभी मैं उस बात पर पुनः आना चाहता हूं, आपने जल्दी करा दी इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा। आई विल हैव टू कट शॉर्ट। अभी माननीय सुबोध कांत सहाय जी ने कहा कि नरेगा की समस्या हो रही है। शायद उनको नरेगा की रिपोर्ट के बारे में मालूम नहीं है, जो कैबिनेट सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी ने राज्यों के लोगों के साथ 33 डिस्ट्रिक्ट्स में बैठ करके बात की थी। शायद होम मिनिस्ट्री में का ही प्रभाव आज तक भी उनके साथ में है। अभी यशवंत जी ने मुझे किताब दी जो एनुअल रिपोर्ट है 2008 और 9 की, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और 2009 और 2010 की दोनों की रिपोर्ट है। 2.6.1 उसमें नक्सल सिचुएशन के बारे में ओवरव्यू लिखा है, एंड आई कोट, Naxalites operate in the vacuum created by functional inadequacies of field-level governance structures, espouse local demands, and take advantage of prevalent dissatisfaction and feelings of perceived neglect and injustice among the underprivileged and remote segments of the population. Exactly same. Exactly same. किसी ने पढ़ने का प्रयास नहीं किया कि क्या उसके बाद में कुछ हमने उसको ठीक करने का प्रयास किया। Exactly same. वैसा ही बिल्कुल उन्होंने वापस फिर 2.7.1 के अंदर लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म LWE ओवरव्यू के अंदर दिया।
यानी मुझे लगता है कि मंत्रालय में कोई इन विषयों को पढ़ता नहीं। यदि पढ़ा होता तो शायद अवश्य इसमें अगर कुछ बदलाव हुए हैं तो ये हमारे सामने बातें आ सकती थी। सुबोध जी माननीय मंत्री हैं, गृह मंत्री खुद रहे हुए हैं। आई वुड लाइक टू कोट ऑन व्हाट ही सेड कि नरेगा के कारण से समस्याएं इतनी फैलती चली जा रही हैं। इट्स टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, वेडनेसडे, April 14, 2010. Naxals backing rural job scheme. Narega better implemented red zones, say government report. I quote. This is a report by Vishnu Mohan. It says, Maoists may be opposed to various development projects in their pockets of influence, but they are not opposed to the National Rural Employment Guarantee Scheme. Now, what does that imply? That is one thing I want to know. This came to light on Tuesday when Cabinet Secretary K.M. Chandrasekhar reviewed the program of the government's ongoing development programs in 33 most Naxal-affected districts across state in the 11th meeting of the task force comprising Union Home Secretary G.K. Pillai and secretaries of other ministries. I'd like to, Tathakarji said a very good point that the roads are not being made. You know, when you talk about the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana and other things. I'd heard the Honorable General Secretary of the, I'm not yielding. He is not yielding. He is not yielding. I'm not yielding. Sir, I'm not yielding. No, what?